नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में है योग चूड़ामणि उपनिषद का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था और जो टॉपिक्स हमने जाने थे उसमें से 2 आसन, सप्त चक्र, 10 नाड़ियाँ, 5 प्राण और 5 उपप्राण, जपा गायत्री मंत्र, कुंडलिनी, 5 मुद्रा और योनि मुद्रा, 2 बिंदु आदि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने समझे थे। और इस वीडियो में भी मैंने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं हम पार्ट 2 में हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं और इसमें भी सभी इम्पॉर्टेंट मंत्र और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए यह वीडियो तैयार किया है। सबसे पहले हम जानते हैं 5 महाभूत के बारे में। आत्मन आकाश संभूतः, आकाशात् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अदभ्यः पृथ्वी। आत्मा परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की। तो आकाश से फिर वायु और फिर वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जो ये 5 महाभूत हैं इनके कौन से देवता है ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आकाश के जो देवता हैं वो है सदाशिव, वायु के ईश्वर, अग्नि के रुद्र जो कि संहारक है, तमोगुण रूप है, और जल जो विष्णु पालन पोषण का कार्य करते हैं, सतोगुण डोमिनेट करता है। और पृथ्वी जो कि ब्रह्मा, उत्पत्ति, पृथ्वी से हमेशा हम देखते हैं चीज़ें उत्पन्न होती रहती है। तो कौन सा गुण डोमिनेट करता है? रजोगुण डोमिनेट करता है। तो इससे रिलेटेड जो मंत्र है ये आगे सब यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। और जो आगे क्या बताया गया इसी से रिलेटेड, ब्रह्मदेवानां प्रथमः सम्भुवः, धाता च सृष्टो विष्णुश्च स्थितो, रुद्रश्च नाशे भोगाय चंद्र इति प्रथमजा बभूवः। यानी कि जो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई है उस बारे में यह मंत्र है। देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, और सृष्टि के पालन अर्थात विकास के लिए विष्णु, और सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र, और भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। आगे मंत्र में कह रहे हैं, एतेषां ब्रह्मणो लोका देवतिर्यंगरस्थावराश्च जायन्ते। लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर, इन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। अब आगे जो पॉइंट हम जानने वाले हैं वो ओमकार यानी प्रणव के बारे में। तो प्रणव के लिए क्या क्या बातें बताइए कि कितनी मात्रा है और वेद कौन से हैं, उसका स्वरूप, गुण, वर्ण, देवता, ये सभी मैंने एक टेबल में बना दिए। इट इज़ ईजी टू लर्न। सो अकार, पहले इसकी जो 3 मात्रा हैं, अकारो, उकारो, मकारश्चेत्ति, वेदास्त्रयो लोकास्त्रयो, गुणास्त्रीणि अक्षराणि त्रया, स्वरा एवं प्रणव प्रकाशते। तो यहाँ पर क्या बोला, जो अकार है वो किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद से रिलेटेड है, वेद अगर हम देखते हैं तो। और फिर स्थूल विराट विश्व, आकार जो है वो क्या है? स्थूल है। और कौन सा गुण डोमिनेट करता है आकार में? राजस गुण। और वर्ण रक्त, लाल रंग। और ब्रह्मा सृष्टि करता है, ब्रह्म है इसके देवता आकार के। और उकार यजुर्वेद से। और सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ है, सत्वगुण डोमिनेट करता है, शुक्ल वर्ण है। और जो उकार है वो विष्णु पालन करता, उकार है लियते हरि ही, हरि और विष्णु दोनों एक ही है। मकार सामवेद से रिलेटेड है। अव्याकृत यानी अप्रकट, कारण प्राज्ञ है।
तामस गुण डोमिनेट करता है मकार में। और कृष्ण रुद्र संहार करता देवता बताए गए हैं। यही सब यहाँ पर इन मंत्रों के अंदर बताया गया है, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके टेबल में लिख दिया है। आगे बताया गया ब्रह्म विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति का कारण क्या है? प्रणव ओम। प्रणवात् प्रभवो ब्रह्मा, प्रणवात् प्रभवो हरि। यही यहाँ पर बताया, ब्रह्म विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति के कारण प्रणव ओम को बताया गया है। प्रणवाद् भवो रुद्रो प्रणवो ही परो भवेद। पुनः उस बात को रिपीट किया कि प्रणव ही सबका अनादि कारण पर तत्व है। ज्ञानानि मूर्ध्वगो भूयात् ज्ञाने स्याद् दो मुख है। यह प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख एवं अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला कहा गया है। फिर आगे कह रहे हैं एवं वे प्रणवस्ति दस्तम वेद स वेदवित् अनाहत स्वरूपेण ज्ञानानि मूर्धवगो भवेत। सर्वत्र सम रूप से प्रणव ओमकार ही प्रतिष्ठित है, यानी सब जगह पर जो है ओमकार प्रणव ही प्रतिष्ठित है। इसको इस प्रकार से जो जानता है वही वेदविद है, यानी वेद से कौन से उनके देवता है, कौन से गुण हैं और सूक्ष्म स्थूल सब जानता है, उसके लिए कहा है कि भाई जो है वही वेदविद है। ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप से ऊर्ध्वगति वाला होता है, क्योंकि जिससे ज्ञान हो जाता है उसे उन साधकों में ये ऊर्ध्वगति वाला हो जाता है। जो अज्ञानी है वो अधोमुख वाला, जो पूर्व सूत्र के पूर्व मंत्र में बताया था। अब आगे कह रहे हैं भूर्भुवः स्वरिमे लोका सोम सूर्याग्नि देवताः यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परम ज्योतिरोमिति। सूर्य चंद्र और अग्नि देवता एवं भूह स्वलोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं वह परम प्रकाश रूप ओमकार है। यहाँ पर भी ओमकार के लिए ही कहा कि उसी में ये सब कुछ विद्यमान है। अब ओमकार की जो 3 मात्राएं हैं उनकी शक्तियों के बारे में यहाँ पर एक और टेबल बना दी। जो है वो है एक्शन से रिलेटेड क्रिया, और इसकी जो शक्ति है वो है ब्राह्मी शक्ति। ऊ जो है इच्छा और उसकी शक्ति है रौद्री। मैं ज्ञान से रिलेटेड है और वैष्णवी शक्ति है। यही मंत्र आगे लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोहम और तत्वमसि की साधना। इसमें से भी एग्जाम में आता है। जागरण नेत्रद्वयोर्मध्ये हंस एवं प्रकाशते सकारः खेचरी प्रोक्तस्त्वं पदम चेति निश्चितम्। दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। सकार खेचरी के रूप में कहा गया, जो निश्चित रूप से त्वम का स्वरूप है। हकारः परमेशः स्यात् तत्पदं चेति निश्चितम्। सकारो ध्यायते जंतुर्हकारो ही भवेद् द्रवम्। हकार पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से तत्पद के रूप में है। जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है, यानी पहले स्थूल रूप से सकार का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। फिर वह ग्रेजुअली नेचुरली वो हकार सूक्ष्म की ओर चला जाता है। यही सोहम और तत्वमसि की साधना है। ऋषि यहाँ सोहम और तत्वत्वम बोध वाक्यों की समानता एक रूपता प्रदर्शित कर रहे हैं। साधक जब तात्विक दृष्टि से स्व की ओर देखता है तो सोहम अस्मि का बोध करता है, यानी कि मैं ही वो हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ओम हूँ। तथा जब बाहर की ओर से उसी दृष्टि से देखता है तो तत्वमसि का अनुभव करता है, यानी दृष्टा भाव साक्षी भाव आना चाहिए।
ओके, नाउ अब प्राणायाम के बारे में। पहले आसन था फर्स्ट अंग, दूसरा अंग जो है वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम से रिलेटेड काफ़ी सारे मंत्र हैं और काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हमें सबको याद करना है। तो प्राणायाम कौन से आसन में करना चाहिए? तो उसके लिए कहा पद्मासन में करना चाहिए और जालंधर बंद लगाना चाहिए और ब्रह्म में ध्यान करते हैं, तब जा कर के उसे प्राणायाम कहा गया। और प्राणायाम से जो निकले हुए पसीने के लिए क्या कहा? अंगानां मर्दनं कृत्वा श्रम संजात वारिणा। प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है उसे शरीर पर मसल लेना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। नाउ पथ्य अपथ्य के बारे में, कौन से हमें आहार करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा इस उपनिषद में की गई है और भी कई ग्रंथों में की है, पर हर एक में अपने अपना अलग अलग थोड़ा सा व्यू चेंज है। कटु अम्ल लवण त्यागी क्षीर भोजन माचरेत। नमकीन, खट्टे और कड़वे पदार्थों का परित्याग करना चाहिए और दूध एवं दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, ये एज इट इज़ अगर आप लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो सीक्वेंस के लिए जब मंत्र याद है तो वो आसान हो जाता है। सुस्निग्धं मधु आहारं च चतुर्थांश विवर्जितः भुञ्जते शिव संप्रीत्यता प्रीत्या मिताहारी स उच्यते। योग के साधक को मधुर और स्निग्ध भोजन ही लेना चाहिए, यानी आधा पेट भोजन, चौथाई पानी तथा चौथाई भाग खाली रखने के लिए कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितना भाग खाली रखने के लिए कहा, तो चौथाई भाग। और इस प्रकार भगवान को जो समर्पित करके भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? मीताहारी। ब्रह्मचारी मीताहारी योगी योग परायण है। अब्दादूर्ध्वं भवेत् सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। ब्रह्मचारी और मीताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए तो 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही बात हठ योग प्रतिपिका में भी कही गई है। अगला जो मंत्र है वो भी सिमिलर मंत्र जो है हठ योग प्रतिपिका के अंदर भी कहा गया है। चले वाते चलो बिंदुर निश्चले निश्चलो भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरुन्धयेत। जब तक वायु चलती रहती है तब तक बिंदु भी चलायमान होता है। वायु के स्थिर हो जाने पर योगी स्थिरता निश्चलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वायु की स्थिरता प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि जो माइंड और ब्रेथ का डायरेक्ट कनेक्शन है ये यहाँ पर प्रूव होता है। अल्पकाल भयाद ब्रह्मान प्राणायाम परो भवेत योगिनो मुनश्चैव ततः प्राणन निरोधयेत। ब्रह्मा भी अल्पकाल के भय से, अल्प आयु से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं, क्योंकि यदि अगर आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हो तो आयु कम होती है। इसलिए प्राण का निरोध करने के लिए योगियों और मुनियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आगे अगेन एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्राणायाम से रिलेटेड, ये भी एग्जाम में आता है। षडिवंशदङ्गलिर्हंसः प्रयाणः कुरुते बहिः वाम दक्षिण मार्गेण प्राणायामो विधीयते। यह प्राण हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर आता है। तो कौन से उपनिषद में बताया गया कि जो प्राण 26 अंगुल बाहर आता है? तो वो हमारा जो है वो योग चूड़ामणि उपनिषद। प्राणायाम नासिका के दोनों छिद्रों अर्थात बाएं दाएं मार्ग से करना चाहिए। शुद्धिमेति यदा सर्व नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहण क्षमः।
सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पर योगी प्राणों का निरोध करने यानी प्राणायाम सिद्ध होने में समर्थ हो जाता है। तो आगे जो पॉइंट मैंने लिया है नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना चाहिए? बद्ध पद्मासन यानी कि जो पद्मासन में करना चाहिए। योगी प्राणं चंद्रेण पूरयते धारयेद्धा यथा शक्तया भूये सूर्येण रेचयते। यानी जब आप बद्ध पद्मासन लगा लेते हो तो यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी चंद्र नाड़ी से आपको धीरे धीरे आपको पूरक यानी इनहेल करना है और कुछ देर के लिए अंदर रोकना है और फिर राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी से उस रेचन करना है। यह इस तरीके से करने के लिए कहा है। अगले मंत्र में क्या कह रहे हैं? अमृतो दधि शंकाशं गोशीरवलोपमं ध्यात्वा चंद्रमसं बिंबं प्राणायामे सुखी भवेत। प्राणायाम के समय अमृत समुद्र से निकले हुए गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण के चंद्र बिंब का ध्यान करने से साधक सुखी हो जाता है। यानी इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि जब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब आप इनहेल कर रहे हैं तो चंद्र का आपको ध्यान करना है और राइट से जब एक्सेल कर रहे हैं तब आपको सूर्य पर ध्यान करना है। स्फुरत प्रज्वलं ज्वाला पूज्यमादित्यमण्डलं ध्यात्वा हृदि स्थितं योगी प्राणायामे सुखी भवेत। पुनः हृदय कमल में स्थित प्रज्वलित ज्वाला श्रद्ध भगवान सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना योगी के लिए सुखदायी होता है। तो अगले मंत्र के अंदर भी यही बात की गई है, जो डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जो ईड़ा नाड़ी से आपको पूरक करना है और पिंगला नाड़ी से जो कि राइट नोस्ट्रिल से आपको रेचक करना है और सूर्य चंद्र और सूर्य दोनों का पूर्ववर्णी तरीके से ध्यान का अभ्यास करने पर मात्र 2 महीने में नाड़ी शोधन हो जाता है। इस प्रकार से जब आप करते हैं यानी कि सूर्य के राइट से जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो सूर्य का ध्यान और लेफ्ट से जब आप इनहेल कर रहे हैं तो चंद्र का ध्यान और कुंभक करना, तब फिर क्या होएगा 2 महीने में आपका नाड़ी शोधन हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के क्या लाभ है तो ये आगे हम देख लेते हैं। यथेष्ट धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनं नादाभिव्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। नाड़ी शुद्ध होने पर क्या होता है? वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, यानी कि आप कुंभक करने की एबिलिटी आपको जो है क्षमता आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। आरोग्य के लाभ के साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, दिव्य नाद सुनाई देने लगती है। रेचकः पूरकश्चैव कुंभकः प्रणवात्मकः प्राणायामो भवेदेवं मात्रा 12 संयुक्तः। प्राणायाम की पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों क्रियाएं साक्षात प्रणव का ही रूप है। इस चिंतन के साथ 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। तो 12 युक्त जो मात्रा वाला प्राणायाम है उसको कौन सा प्राणायाम बोला गया? ओमकार का प्राणायाम बोला गया, और जो कि सामान्य कोटि का है। और इसके अभ्यास से क्या क्या होता है ये सारे मैंने एक टेबल में एक साथ ले लिया ताकि आपका इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। सामान्य कोटि अधमे 12 मात्रा, पूरक 12, कुंभक 16, रेचक 10 मात्रा। पसीना आना अधमे स्वेदजन, और फिर मध्यम स्तर के लिए मध्यम में द्विगुणा मता, मध्यम स्तर के अंदर इससे जस्ट डबल हो जाता है। पूरक आपको 12 की जगह पर 24, ऐसे ही यहाँ पर 32, और फिर रेचक आपको 20 काउंट्स। और इसमें क्या आएगा? शरीर कांपने लगता है, कंपो भवति। यही पूरकम 12, कुंभकम 16, रेचकम
दशम चौकार प्राणायाम है। उत्तम कोटि, उत्तम है त्रिगुणा, यहाँ पर क्या कहा 36, 3 गुना हो जाता है, फिर यहाँ पे 48, 30, और इसमें क्या होगा जब आप उत्तम कोटि का प्राणायाम करते हैं, शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है, और उत्तम में स्थान मापनोति ततो वायु निरुंदयेत। और ये जो द्वादश, 16 और ये जो है सामान्य कोटि के बारे में है, और ये ओमकार प्राणायाम कहा गया है, ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था। मात्रा द्वादश संयुक्तो दिवाकर निशाकरो, दोष जालम बंधन तो ज्ञातव्यो योगिभिः सदा। सूर्य और चंद्र का यह द्वादश मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है। बद्ध पद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुम शिवम, नासाग्र दृष्टि रेखा की प्राणायाम समभ्यसेत। एकांत में बद्ध पद्मासन लगाकर बैठे और शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है, कहाँ पर दृष्टि रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। और क्या क्या पॉइंट्स है प्राणायाम से रिलेटेड। प्राणायाम में भवे देवम पातकेन्दन पावक है, भवो दधि महासेतु प्रोच्यते योगिभिः सदा। संसार सागर की मुक्ति के लिए यह प्राणायाम महासेतु के सदृश है। प्राणायाम को महासेतु कौन से उपनिषद में कहा है, ये याद रखना है। और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि की तरह ऐसा योगियों द्वारा प्राय कहा जाता है, यानी कि जो पापों का जो है उसको जला दिया जाता है, किससे, प्राणायाम की अभ्यास से। गगनम पवने प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान, घंटादीनां प्रवाद्यानां नादसिद्धिरुदिरारिताः। ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाश मंडल हृदय प्रदेश में स्थिर होती है, तब साधक को महान ध्वनि सुनाई पड़ती है, और घंटा आदि वाद्यों की तरह ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा नाद योग की सिद्धि होती है। यानी प्राणायाम करने से ये लाभ है प्राणायाम का कि नाद योग की सिद्धि प्राप्त होती है जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो। फिर अगले मंत्र में कह रहे हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, प्राणायाम वियुक्तेभ्यः सर्वरोग समुद्रभवः। प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों की मुक्ति हो जाती है, और प्राणायाम के न करने से यह शरीर रोगों का उत्पत्ति स्थान बना रहता है। तो वो कौन कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको सीक्वेंस में भी पूछ लिया जाता है, एज इट इज़ आपको लर्न करना है। इक्काकाशस्तथा श्वासः शिरः कर्णाक्षि वेदनाः, भवन्ति विविधा रोगाः पवनव्यत्ययक्रमात्। वायु के विकृत होने के कारण खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आँख की पीड़ा होती है, और नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः, तथैव सीवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंस्र पशु जिस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में आते हैं, उसी प्रकार प्राणवायु को शनैः शनैः है, यानी धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में करें। यदि साधक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका विनाश हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन से उपनिषद में बताया गया है, हाथी, सिंह, व्याघ्र
और हिंस पशु के द्वारा किससे है ना जो उसको कंट्रोल में किया जाता है प्राणवायु को। युक्तं युक्तं त्यजेद्वायु युक्तं युक्तं प्रपूरयेत् युक्तं युक्तं प्रबध्नीयादेवं सिद्धिमवाप्नुयात्। समुचित तरीके से प्राणवायु को खींचे, समुचित तरीके से प्राणवायु को बाहर निकाले तथा समुचित तरीके से ही प्राणवायु को रोकने से सिद्धि प्राप्त होती है। यानी प्राणायाम से सिद्धि प्राप्ति भी होती है। अब मैंने अब षडांग योग की एक टेबल बनाई है जिसमें षडांग और उसके फल और कितना प्राणायाम करने से किसकी सिद्धि होती है वो सारा सब एक टेबल में ले लिया। तो आप इसे एज इट इज़ लर्न कर लें। आसन के लिए क्या फल बताया? आसने इन्हें रुजम हांति, शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। प्राणायाम के तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे फल देख लिए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही लिया है। प्राणायामेन पातकम यानी पापों का निवाश हो जाता है। प्रत्याहार फल विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यते। मानस रोग यानी जो मेंटल रिलेटेड सारे जो रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और किसकी सिद्धि होती है प्राणायाम के अभ्यास से? प्राणायाम द्विष्टकेन प्रत्याहार प्रकृति। 12 बार जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। धारणा भी मनोधेय यानी योग की धारणा शक्ति द्वारा योगी का मन जो है धैर्यवान हो जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम में आए हुए भी हैं। प्रत्याहाराद्विष्टकेन जायते धारणा शुभा यानी कि 12 बार जब आप प्रत्याहार करते हो, प्रत्याहार का अभ्यास करते हो, तब धारणा की सिद्धि होती है। ध्यान मन एक स्थान पर स्थिर हो जाता है ध्यान करने से। और धारणा द्वादश प्रोक्तम ध्यानम योग विशारदे। धारणा की 12 आवृत्ति पर ध्यान किया जाता है। समाधि समाधौ मोक्ष प्राप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम। जीव के शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा मुक्ति को प्राप्ति होती है। और ध्यान द्वादश के नव समाधि रिभीयते यानी कि जब आप 12 बार ध्यान कर लेते हो, जब 12 बार ध्यान का अभ्यास हो जाता है तब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये 6 अंग हैं। और मैंने उपनिषद में जितने भी जहाँ पर भी योग के अंगों के बारे में बताया उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया। आप उस वीडियो को भी देख करके कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर आप उसे लर्न कर सकते हैं। यत् समाधौ परम ज्योतिरनंतं विश्वतोमुखं तस्मिन् दृष्टि क्रियाकर्म यातायातो न विद्यते। समाधि की स्थिति में साधक परम प्रकाश रूप अनंत विश्वतोमुख अर्थात सर्वसंभाव प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र संभाव की प्राप्ति कब होती है? समाधि की स्थिति में। इसको याद रखना। इस स्थिति को प्राप्त होने पर न तो कुछ करना शेष रहता है और न किए हुए कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं और आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथा कमं यत् प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारस्य उच्यते। इष्ट साधना में लगाना प्रत्याहार कहा जाता है। यथा तृतीया काले तु रविः प्रत्याहारे प्रभाम्
तृतीयांगस्थितो योगी विकारम मनसम हरदेत्युपनिषद। जैसे जैसे तृतीय प्रहर सायंकाल होता जाता है वैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और सायंकाल को पूरी तरह समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार से योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए तीन अवस्था, तीन गुण, कौन से? सत्व, रजस और तमस। तीन शरीर कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से आगे बढ़ते हुए जब अपने तृतीयांग उच्च योग के तृतीयांग समाधि में स्थित हो जाता है। तृतीयांग किसको कहा है? समाधि को कहा है, ये भी याद रखना है। तो वह अपने मन के समस्त विकारों का शमन कर लेता है। यही उपनिषद रहस्य विद्या है जो कि इसमें योग चूड़ामणि के अंदर बताई गई है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो यहाँ पर ये योग चूड़ामणि उपनिषद कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू वेरी मच।